समझानी है। ये तो बाप देते हैं कि शांति रखना है, सुख शांति की दुनिया आने वाली है। तो बताया कि बाबा का समझाने के ऊपर ही चला गया सारा रुझान। बाप वहां तो शिव बाबा के कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए रात को समझाया। तो उस समय में प्रेरणा आई जो समझाए देवे। सुबह को उनका समाचार भेज देवे, भाई कैसे समझाओ। पर समझाने की तो बहुत ही युक्तियां हैं, कोई एक युक्ति थोड़े ही है। बाबा ने आते ही कहा, देखो विश्व में शांति, अच्छा कृष्ण का फिर से जन्म, चलो भला देखो ना, अभी कलयुग का अंत है और ये कृष्ण आ रहा है, क्योंकि सतयुग आने वाला है। तो कलाहीन कलयुग का अंत और कृष्ण के लिए 16 कला संपूर्ण सतयुग सामने खड़ा है। परंतु इससे पहले लड़ाई तो जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति बहुत है ना। बहुत धर्म हो गए हैं तो आपस में एक दूसरे की धारणाएं टकराती हैं। परंतु फिर कृष्ण तो आ रहे हैं ना, और अभी लड़ाई है तो कृष्ण तो आएंगे ना, क्योंकि महाभारत में तो लिखा है गांधारी ने कहा कृष्ण से, आपने लड़ाई लड़ाई, चलो। तो बाबा तो बोलते हैं संगम युग की बात कि कृष्ण आ रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा बीच में लगा देते हैं सतयुग की बात कि सतयुग में कृष्ण आ रहे हैं। बाबा ने बोला बहुत धर्म भी हैं जो कृष्ण तो आ रहे हैं। कब आते हैं कृष्ण? लड़ाई लगवाने के लिए। संगम युग में, संगम युग में होता ही है कलयुग का अंत, जहां बहुत धर्म होते हैं, बहुत अशांति। तो कृष्ण तो आ रहे हैं ना, अभी लड़ाई है तो कृष्ण तो आएंगे ना। फिर ब्रह्मा बोले सतयुग में आएंगे, और कोई जगह में थोड़ा ही आएंगे कृष्ण। कृष्ण वो कहा जाता है ना बच्ची, है वो माने कृष्ण वो कहा जाता है ना बच्ची, है देवताओं का परछाई पाछा। इस कलयुग की दुनिया में देवताओं का पाछा नहीं पड़ता, परछाई नहीं पड़ती। इस धरती पर यानी वो खड़ा रहे और पाछा पड़े, वो तो हो नहीं सकता है। अभी साक्षात्कार भी करें तो भी पाछा थोड़ा ही पड़ सकता है।
कोई नहीं। देखो, जैसे हम लोग मंगाते थे नारायण को, लक्ष्मी को मंगाते थे ना साक्षात्कार में, पीछे उनका पाछा थोड़ा ही पड़ता था। पाछा तो उन दूसरे शरीर का पड़ता था जो साक्षात्कार करते थे। ऐसे तो नाटक जब भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तब तो उनका पाछा पड़ता है। वो तो आर्टिफिशियल बात हो गई है। नाटकबाजी करते हैं तो पाछा पड़ता है। वो सच पच्चे पाछा थोड़ा ही पड़ता है लक्ष्मी नारायण का। तो सच्चे पच्चे का भी पाछा नहीं पड़ सकता है। बाकी आर्टिफिशियल का तो बहुत ही पड़ सकता है। देखो, इनका पाछा पड़ सकता है। किनका? इनको बाहर में, मंदिर में बाहर में निकालो तो देखो इनका पाछा पड़ेगा। परंतु ये मंदिर में तो जड़ है ना, चैतन्य थोड़े ही है। चैतन्य का तो पाछा नहीं सृष्टि में पड़ सकता। तो ये सभी बातें तुम बच्चे सुन रहे हो। क्या बातें सुनी? चैतन्य का पाछा नहीं पड़ सकता। चैतन्य ब्रह्मा के हिसाब से सतयुग में होते हैं, कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। इस सृष्टि में उनका पाछा नहीं पड़ सकता, क्योंकि तो सृष्टि पतित है। लेकिन ये बातें तुम किससे सुन रहे हो? है ना? सुनने वालों की बुद्धि में भेद पैदा हो रहा है। तो बाबा ने बोल दिया, निराकार से शिव से सुन रहे हो या साकार से सुन रहे हो, ये जानते हो कि शिव बाबा हमको भिन्न भिन्न रीति से पढ़ाए के, समझाए के, ताड़ना करते करते सारी आयु लग जाती।